हासिल कर पाएंगे, आप खुदा के करीब और जाएंगे अपनी चीजों को आगे पूरा करने में, अपनी आत्मिक जीवन को आगे ले जाने में। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, अभी नहीं तो दोनों मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके जो हिपोक्रेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर परमेश्वर एक तरीके से बात उनकी भी कर रहे हैं जो पुराने टाइम में अपने फास्टिंग के दिनों में रहते थे, लेकिन खूब उन्होंने गलतियां भी करी, पाप भी उनसे हुए होंगे, वो अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर बात कर रहा है प्रेजेंट की। प्रेजेंट में क्या है, जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो। ये परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया है, अदरवाइज हमें तेल मल के और मुंह धो के नहीं जाना है, हमें प्रॉपर नहा के फ्रेश होके अच्छे से परमेश्वर के आगे फ्रेश होके बैठना है और अपने फास्टिंग को कंटिन्यू करना है। आगे लिखा हुआ है कि इससे लोग नहीं, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आप सबके लिए जरूरी यही है ना कि परमेश्वर जाने कि आप अपने शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि दुनिया को चाहते हैं आप दिखाना, नहीं ना कि लोग हमें बहुत ज्यादा आत्मिक जाने। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ इस टॉपिक के, कि आप लोग भी जो उपवास की जो महत्वता है ना, जो इम्पोर्टेंस है फास्टिंग की, आप उसको प्लीज बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए। ये बहुत जरूरी है, ये पहला स्टेप है खुदावन के करीब जाने का। अगर आप अपने शरीर पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे। इसी में मैं एक और आपको पढ़ के बताना चाहूंगी, मत्ती के 6 का ही है ये, 6 का 22, जिसका हेडिंग ही ऊपर ये दिया हुआ है परमेश्वर ने, शरीर की ज्योति। यहाँ पर लिखा है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। इसका डायरेक्टली मीनिंग है कि शुरुआत कहाँ से होती है, हमारी आंखों से, जो परमेश्वर ने हमें देखने के लिए दिया है। तो अगर ये निर्मल है तो सारा शरीर निर्मल होगा। आंखें भी बॉडी का पार्ट है ना, तो उस पर भी कंट्रोल हासिल करने के लिए हमें फास्टिंग में जाना ही होगा। आगे लिखा है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, जो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। जो उजाला है परमेश्वर का, वो पवित्र आत्मा है। यदि हम अगर कोई ऐसा काम करते हैं कि जो हमारे को खुद ही शर्मिंदगी महसूस करा रहा है, तो वो पवित्र आत्मा को शोकित करता है, वो दुखी कर देता है उन्हें, और फिर वो दोबारा उस जगह पर नहीं आती ना। हमें बार बार वो आवाज कानों में पड़ती है कि तुम गलत कर रहे हो। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप प्लीज उपवास को सीरियसली लें। आप फ्राइडे से शुरू करें और संडे अगर हो सके, जब आप परमेश्वर के पवित्र भवन में जाते हैं, आप भूखे पेट जाएं। आप पूरी शक्ति से पवित्र आत्मा से भरेंगे, आप मेरा यकीन माने। आप जैसे संडे को जाते हैं तो आप उपवास में जाएं, और जब आप चर्च से वापस आते हैं तो उसके बाद आप उसको अपने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं आके। ये बहुत जरूरी है, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आप देखेंगे अपने जीवन में। सबसे मेन ये है कि उपवास से आपके शरीर पे उपवास को आप बहुत जरूर अपने जीवन में जाने की, ये जरूरी है, इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। तो इस बात से बोर नहीं हुए, इस वचन से सबको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, मैं इसी के साथ फाइनल पास्टर जी को और दीदी को हैंड ओवर करती हूँ। अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज, और कोई गलती हुई है तो पास्टर जी प्लीज माफ कर दीजिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत ही अच्छा वचन था कि उपवास का महत्व बताया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उपवास का महत्व का मतलब सिर्फ रोटी ही छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी उस शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ना जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो उसके वचन के विरुद्ध है, और जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, जो नहीं भाती, उन सारी बुराइयों को छोड़ देना, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना। सिर्फ रोटी नहीं छोड़ना, उन बुराई सारी आदतों को छोड़ देना, बैड हैबिट्स को छोड़ देना, उसे उपवास कहते हैं। हालेलुया। उपवास का दिन में जब तू उपवास रखे तो अपनी रोटी किसी गरीब, किसी कंगाल को दे जिससे तेरी रोटी की जरूरत है। जब तू उपवास रखे तो अपनी रोटी जो देता है, तू खाता है, वो रोटी मत खाना उपवास में, क्योंकि तू खाएगा नहीं, वो किसी गरीब को दे दी जाता है, किसी कंगाल को देकर दे दे। क्योंकि कंगालों पर जब हम देते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो परमेश्वर आप पर भी अनुग्रह करता है। जो कंगालों की सुनता है,
परमेश्वर उसकी भी सुनता है। हालेलुया।